वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने दया की बात सुने हैं, कृपा की बात सुने हैं। परम दयाल के साहित्य में कृपा का अर्थ होता है करके पाना। ये तब जाना जब परम दयाल के जीवन पथ पर चलने का प्रयास किया तो पता चला जो कृपा कृपा करके हम लोग पागल हो जाते हैं। कृपा और कुछ नहीं, जो हम करते हैं वही हम पाते हैं और उसी का नाम ही है कृपा। और दया का जो अर्थ है, दया का अर्थ होता है देकर पाना। दया का अर्थ है देकर पाना। इस बात को पुष्टि करने के लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने जो बात कही, ठीक यही बात प्रभु जीसस ने भी की। उन्होंने अपने भक्त पीटर को कहा कि पीटर, तुमने हमारे लिए कितना किया, इसका प्रूफ है कि तुमने अपने जीवन में हमारे लिए जितना किया उनका 100 गुना तुम रिटर्न पाए हो या नहीं। अगर नहीं पाए हो, इसका मतलब तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये जो दे करके पाना होता है, यही दया है। तो इसलिए दया में जब हम उल्टा करते हैं, याद आता है। याद, दया का उल्टा याद। याद की अंग्रेजी होते हैं रिमेंबर करना। रिमेंबर करना अर्थात हम अगर उस परम सत्य, उस परम पिता की बात को जीवन में अक्षर अक्षर परिपालन करने का प्रचेष्टा में अपने जीवन को अगर बिताते हैं तो निश्चित ही उनका दया हमारे ऊपर बर्षण होती है। दोनों जगह, एक जगह कृपा और एक जगह दया। हम लोग कृपा करो, दया करो, लेकिन दोनों जगह पे ये देखा गया ये स्वयं को ही करना पड़ेगा। हम जो करते हैं वही पाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को कर्म योग को प्रधान योग बताया, क्योंकि बिना किए कुछ हम पा ही नहीं सकते हैं। आज ऐसी एक घटना को लेकर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से प्रभु का दया बरसता है। लेकिन एक बात ये जाना, हम लोगों ने जितना भी भक्त लोगों के जीवन और जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी काल्पनिक नहीं सत्य पर आधारित जो भी घटनाएं हमने भगवान श्री कृष्ण के टाइम में देखा, सुदामा जी को हमने, मीराबाई जो भक्त थे उनको देखा, तुलसीदास देखा, कबीरदास देखा, सूरदास देखा, भक्त प्रहलाद को देखा। हम लोगों ने ये सब देखे हैं कि किस तरह से उनकी दया हमें प्राप्त होती हैं। उनकी दया हमें तब तक प्राप्त नहीं होती हैं जब तक हमारे अंदर अहंकार होता है। अहंकार का बोध माने जब हम खुद को अलग समझते हैं, वही हमारा अहंकार है। हम समझते हैं कि हमारा कुछ एक आकार में हम आ गए, हमारा एक अस्तित्व हो गया। जब हम अपने एक अस्तित्व को अलग कर लेते हैं, वही हमारा अहंकार में आ जाते हैं। और जब तक हम उनके साथ रहते हैं तो हमें अहंकार नहीं आता है। हमारी इस भौतिक जगत की जितनी भी साधन है और जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, अर्थात जितना शक्ति और सामर्थ्य हैं, जिस दिन ये सारे शक्ति सामर्थ्य सब ध्वस्त हो जाते हैं, उसी समय परम पिता का दया अनुभव होता है और तब पता चलता है कि उनकी दया हमारे ऊपर कितना बरसती है। आज ऐसे एक भक्त की घटना के बारे में बताऊंगा। हम लोग नाम सुने हैं परम श्रद्ध शरद चंद्र हलदरदा,
जो यति ऋत्विक भी थे और उससे पहले उनको पत्रित्विक भी बनाया गया था और बाद में वो सत्संग के सेक्रेटरी भी बने और परम दयाल सिंह जी ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय एवं ठाकुर जी के श्रद्धा के पात्र थे। ठाकुर जी उनके साथ कई सारी बातें, कई सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें शरत चंद्र हलदरदा से बैठकर करते थे। ऐसी एक घटना है जो शरत चंद्र हलदरदा थे, उनका जीवन इष्टमय था और उनका जीवन प्रभु को लेकर ही था। एकमात्र चिंता प्रभु उनके जीवन में यही श्रेष्ठतम स्थान पाया था। वो अपने प्रभु को श्रेष्ठ मानते हुए सारे जगत के दायित्व को निभाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन सर्विस करते थे। शरत चंद्र हलदरदा एक टीचर भी थे, अच्छे अध्यापक थे। वहाँ से उन्होंने उस सब को त्याग पत्र देकर ठाकुर जी के पास चले आते हैं। ठाकुर जी के पास चले आते हैं और ठाकुर जी के पास आकर के ठाकुर जी का संग जब लाभ हुआ, वहाँ से छोड़ करके आप जाना नहीं चाहते हैं। जैसे भी हो वहाँ से उनका लिए ऑफर आया, उस कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बनाने का लिए प्रलोभन दिया गया, लेकिन शरत चंद्र हलदरदा टस से मस नहीं हुए। वो ठाकुर को छोड़कर जाने के लिए कहीं राजी नहीं हुए। ऐसे परम भक्त वहाँ पर आते हैं। ठाकुर जी उनसे पूछते हैं कि प्रफुल्लदा, आपको 1 महीना चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? उन्होंने कहा हमें अगर 60 रुपया हो जाए तो हो जाएगा। तो फिर 60 रुपये की बात हुई, लेकिन उसके बाद ठाकुर ने कहा उनकी माँ भी है, माँ के लिए भी वो पैसे भेजते हैं, तो माँ के लिए भी तो कुछ पैसा होना चाहिए। तब जा कर के उन्होंने, अच्छा उससे पहले उनके घर में और भी खर्चाएँ हैं, इसलिए 15 रुपया और बढ़ा दिया जाए, 75 रुपया कर दिया गया था। लेकिन इस बात को जब ठाकुर जी से बताया गया, बाद में ठाकुर जी ने कहा 75 नहीं, उनको 100 कर देना। तब तक हमारे जो शरत चंद्र हलदरदा थे, शरत चंद्र हलदरदा वो इष्ट कार्य के लिए कहीं पर जाजन कार्य में गए हुए थे। इधर जो राधा रानी माँ है, कितना ये सब चीज़ें, ये भक्त की जो जीवनी जब हम देखते हैं, भक्त की जीवनी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कैसे वो लोग प्यार करते थे और हमें कैसे प्रभु को प्यार करना है। तब राधा रानी माँ को वहाँ पे जो अलाउंस लाने, भत्ता लाने के लिए गए वहाँ पे, तो उनको 100 रुपया दे रहे थे, लेकिन राधा रानी माँ 100 रुपया ग्रहण नहीं किए। उन्होंने कहा हमें तो 75 रुपये बताया गया था, हम 25 रुपये क्यों ले, हम अभी नहीं ले पाएंगे। तब जहाँ से वो भत्ता मिलता था, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर आप लेना ही नहीं चाहती हैं तो 75 रुपये ले जाइए। जब दादा आएंगे घर पे, शरत चंद्र हलदरदा जब आएंगे श्रद्धा, तब उसके बाद हम श्रद्धा से बात कर लेंगे। राधा रानी माँ ने ये सारी बातें चिट्ठी में लिखकर शरत हलदरदा के पास भेज दिए। फिर शरत हलदरदा ने उत्तर दिए कि ठाकुर की जो दया है, जो जैसे कहते हैं वैसे करना ही हमारे लिए कल्याणकारी है, लाभकारी है। तब जाकर के माँ ने इस बात को माना। तो राधा रानी माँ घर पे रहती थी, कभी भी उनकी चिंता नहीं थी कि पहले हमारे पति सर्विस करते थे, अच्छा पैसे लाते थे, आज सर्विस नहीं करते हैं, पैसा का बड़ा अभाव है। ऐसे करते करते चल रहा है। शरत हलदरदा जब अपने यजन कार्य से घर वापस आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ शरदा, आप ये अलाउंस लेना भी बंद कर दीजिए, भत्ता लेना भी बंद कर दीजिए। तो शरत हलदरदा ने कहा ठीक है, सोच करके देखता हूँ। तब वहाँ से ठाकुर जी को प्रणाम करके चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन बीत गया। एक दिन राधा रानी माँ ठाकुर जी के पास गए वहाँ पे प्रणाम करने के लिए। ठाकुर जी को प्रणाम करके जैसे ही उठे, तब ठाकुर कहते हैं कि क्या हुआ, कोई विचार किया? राधा रानी माँ कहते हैं कैसी विचार ठाकुर? क्या क्यों, जो श्रद्धा ने कुछ बोला नहीं? कब बताएं कि नहीं। तो तब जा कर के उन्होंने जब दोबारा गए, जा कर के पूछा और सारी बातें जब हुई आपस में, दोनों पति पत्नी में सारी बातें होने के बाद उन लोगों ने निश्चय किया कि हम भत्ता नहीं लेंगे। तब जा कर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं
और प्रणाम करके श्रद्धा वो भत्ता ना लेने के लिए वहाँ बता देते हैं। ठाकुर जी इस बात को सुनकर के बहुत खुश हुए और ठाकुर जी तब कहते हैं कि आप तुम्हारा जीवन जो भक्त लोग हैं उनसे ही तुम्हारा जीवन होगा और तुम्हारे लिए उनका जीवन और उनके लिए तुम्हारा जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील होकर चलना है। तुम उन लोगों के लिए सुख दुख की सारी बातें तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसी सारी बातें शरद हलदरदा को कहते हैं। अब वो यजन कार्य के लिए ठाकुर जी के निर्देश से दूर दराज बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही एक बार फिर जो श्रद्धा जाजन कार्य के लिए वो बाहर चले गए और इस बीच में जब आप तो अलाउंस का पैसे भी नहीं है, भत्ता का पैसे भी नहीं लेते हैं, अब जो है घर में खाने पीने का बहुत बड़ा अनटन आ गया। लेकिन शरद हलदरदा का कोई चिंता नहीं था। वो जानते थे प्रभु है, कोई ना कोई व्यवस्था होगा। ऐसे ही राधा रानी माँ अपने बच्चे को लेकर के अपने परिवार चला रहे थे, लेकिन कभी भी मन में संकोच नहीं था। उनके भी मन में भरोसा था कि ठाकुर हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह हमारा परिवार चल जाएगा। ऐसे चलते चलते ऐसा एक दिन आया जिस समय उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तब उस दिन रात को अब सारे अपने बच्चे को लेकर के वो बिना खाए सब सो गए और जो रात धीरे धीरे बढ़ रहा था, अचानक उस अंधेरी रात में वहाँ आते हैं, उनके पास आते हैं हमारे तदनंतिन जो आदिनाथ तदनंतिन जो सेक्रेटरी थे वो प्रमथनाथ दे उस टाइम वो सेक्रेटरी थे और वो सपत्नी वहाँ पे आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलते हैं, आवाज़ लगाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैं प्रमथनाथ दा हूँ। आते हैं, वो सपत्नी आते हैं, रात का समय है, लेके आते हैं और राधा रानी माँ से सारी बातें होती हैं, शरद हलदरदा से बातें होती हैं। और जो हमारे सेक्रेटरी जो प्रमथनाथ दा है कहते हैं कि बहुत दिन हुए और श्रद्धा भी घर पे नहीं है, मुझे आना था, मैं आने के लिए सोच रहा था लेकिन व्यस्तता के वजह से मैं आ नहीं पाया, तो आज मैं आया हूँ। ऐसे कहते हुए बहुत सारे उनके सुख दुख की सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि रात हो गया, अब चलता हूँ। चलता कहते हुए बाहर आते हैं, राधा रानी माँ भी पीछे पीछे आती हैं। तब जाकर के अब जो प्रमथनाथ था जो इसको साथ में लाए थे उनको आवाज़ लगाते हैं, आओ। वो एक बेत का बना हुआ पूरा टोकरी सा, उसमें भरा हुआ 10 किलो चावल और तेल, परिवार में जो भी सामान चाहिए होते हैं सारे सामान ले आए और सब घर के अंदर करने के लिए बता दिया जो उनके साथ में जो लोग आए थे। तो फिर अंदर जब कर दिए तब ये हमारे प्रमथनाथ दा कह रहे हैं ये आपके लिए लाया हूँ। और ऐसी बात सुनते ही राधा रानी माँ के दोनों आंखों से आंसू निर्झर झरने लगे। तब प्रमथनाथ कहते हैं कि आप माँ क्यों रो रही हो? तब प्रमथनाथ तो राधा रानी माँ कहती हैं मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि वो कितने दयालु हैं, हमारी हर पल को किस तरह से वो ध्यान रखते हैं और हर पल प्रभु हमारे लिए कितना सोचते हैं। मैं उनकी ये दया को देख करके मुझे रोना आ रहा है, वही तो हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। तो ऐसे ही उनकी दया हमारे जीवन में तब बरसती है जब हमारे सारे चारों ओर का जो शक्ति है, जो भौतिक शक्ति है, सारे भौतिक शक्ति जब क्षीण हो जाता है तभी परमपिता का दया वर्षण होती है। वंदे